नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मकान लेकर के आया हूं जो कि राम जानकी नगर में आपके लिए अवेलेबल है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका कंप्लीट टूर कराऊंगा। ये मकान आपको 1200 स्क्वायर फीट में मिलने वाला है और बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन कॉलोनी के अंदर मिलने वाला है। तो चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और आपको इस समुच्चय मकान से अवगत कराते हैं। सब कुछ आपको बताते हैं, कॉलोनी कैसी है, आपको मकान कैसा मिलने वाला है, कितने कमरे हैं, आगे क्या स्पेस है, पीछे क्या स्पेस है, सब कुछ। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, तो सर्वप्रथम मैं आपको इस कॉलोनी से अवगत करा देता हूँ। ये नगर निगम में अवेलेबल है। नगर निगम में आपको ये पूरा मकान मिलने वाला है। कॉलोनी आपकी कुछ इस प्रकार है। सामने नाला अवेलेबल है। आपके मकान के सामने आपको ये 20 फीट चौड़ी सड़क मिलने वाली है और आपका जो मकान का फ्रंट एलिवेशन है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। घुसते के साथ आपको एक बेहतरीन सा गेट मिलता है। इसको सब पेंट करा के इन्होंने रखा हुआ है। तो घुसते के साथ आपको ये एक बेहतरीन सा गेट मिलता है। जहाँ से आप एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा पार्किंग एरिया, ओपन स्पेस आपको मिलता है, जहाँ आप बड़ी से बड़ी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप एक मान लीजिए कि यहाँ पर इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्चूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और बाइक्स भरपूर। कुल मिला के देखा जाए तो 2 बड़ी कार और 2-3 बाइक आप आराम से यहाँ पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग एरिया में ही, इस ओपन एरिया में ही आपको ये अमरूद का पेड़ लगाया मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको मकान के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इस मकान की पूरी बनावट क्या है। तो अब हम अंदर घुसते हैं मकान के अंदर घुसते ही एक छोटा सा सिटिंग एरिया यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर आप अपने गेस्ट्स को बिठा करके यहाँ पर उनको एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये एक कमरा हो गया और इसी कमरे के साथ आपको एक यहाँ पे छोटा सा टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि इंडियन टॉयलेट है। साथ ही यहाँ बेसिन भी लगा हुआ है, हाथ मुंह धोने के लिए मिलता है कि आपका कोई गेस्ट आता है तो उसके आवभगत के लिए यहाँ आप एकदम पूरी तरह से परिपूर्ण रहेंगे। ये उनके बैठने का स्पेस होगा और वो टॉयलेट यूज़ करना है तो उनके लिए ये टॉयलेट है। अब यहाँ से हम मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपका ये एक खुला एरिया मिल जाता है, जिसे आप आराम से अपना एक डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल लगा लीजिए, डाइनिंग एरिया हो गया और इस डाइनिंग एरिया के सामने ही आपका किचन रहने वाला है। तो आपको अभी तक मैंने ये छोटा वाला कमरा दिखाया जहां आप सिटिंग एरिया बनाएंगे। ये आपका डाइनिंग एरिया कम ओपन एरिया रहने वाला है। देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो मकान का आंगन। अब मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। तो किचन आपका ये है जो फुल्ली मेंटेन्ड मिलने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो टाइल्स को और आपका जो कोटा स्टोन, मार्बल और सब बढ़िया से लगा हुआ है। आपके सामान रखने के लिए भी बढ़िया प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है। ये एक फ्लोर है, ये इस वाले पे लेवल पे आप अपने बड़े बर्तन यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं। बाकी नीचे अगर आपने वर्क करा लिया, वुडन वर्क, एक तरह से देखा जाए तो मॉड्यूलर किचन आप इसे आराम से बना सकते हैं। बाकी किचन के लिए आपकी एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ऊपर आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। कुल मिला के किचन भी अपने आप में पर्याप्त किचन है। अब यहाँ से फिर से हम आ गए, देखा जाए तो प्रॉपर्टी के आंगन में। अब हम आ गए आंगन में। आंगन के अंदर आपको ये 2 रूम्स मिल रहे हैं इस प्रॉपर्टी में। तो पहले हम चलते हैं इस वाले बेडरूम में। इस वाले बेडरूम में हम आते हैं तो एक अच्छा खासा बेडरूम आपको दिख रहा है। बिल्कुल एक स्पेशियस बेडरूम, जहां आपको सामान रखने के लिए रेक बना हुआ है और बाकी ये रेक बना हुआ है। अलमारी आपको बनी बनाई यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे भी देखिए वर्क किया हुआ है, विंडो दी हुई है। अच्छा खासा आपको वेंटिलेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये कमरा आपने देख लिया। अब मैं आपको इस मकान के दूसरे कमरे में ले चलता हूँ। दूसरा कमरा ये रहा। ये भी उसी की तरह यहाँ पे भी अलमीरा बना हुआ है। ऊपर आप सामान रख सकते हैं और ये देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो है। सब कुछ मतलब बढ़िया सा आपको किया कराया यहाँ पे मिलने वाला है। टाइल वर्क पूरी तरह से बेहतरीन किया हुआ है। पूरे मकान में टाइलिंग वाइलिंग बेहतरीन ढंग से किया हुआ है। और इस मकान में एक टॉयलेट आपने वहाँ पे देखा था जो आपके
आउटसाइड वाले रूम में था और एक आपका टॉयलेट यहाँ पे रहने वाला है, जो कि टॉयलेट कम बाथरूम होने वाला है। इसमें शावर और सब लगा हुआ है। तो कुल मिला के एक बेहतरीन टॉयलेट कम वॉशरूम भी मिलता है। बाकी आपका ड्राई एरिया ये रहने वाला है। यहाँ पे आपको समरसीबल लगाया मिलने वाला है। कुल मिला के एक स्पेशियस घर आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अब हम चलते हैं इस मकान के छत के ऊपर और बताते हैं कि छत के ऊपर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो चलते हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर भी देखिए रेलिंग लगी हुई है बेहतरीन सी। और अब हम आ गए छत के ऊपर। तो आइए देखते हैं आपके लिए छत पे क्या बना बनाया मिलने वाला है। छत भी आपको एक ठीक ठाक छत मिलता है। यहाँ पे आप आराम से अपना जो भी टेरेस का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो टेरेस के ऊपर आपको एक छोटा सा कमरा बना बनाया मिलने वाला है, जिसे एज अ स्टोर रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से आप देखिएगा आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे यूज कर लीजिए, या तो स्टोर रूम बनाइए या कुछ भी आप यहाँ रख सकते हैं। बाकी अपना कमरा बनाना चाहें तो ऊपर एक छत मार के आप कमरा भी बना सकते हैं। इसी छत के ऊपर एक आपको बाथरूम भी दिया है। तो आइए बाथरूम के अंदर। ये है बाथरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है। और टाइल्स देखिए यहाँ तक लगी हुई है, नियर अबाउट 5 फीट तक टाइल लगी हुई है। सिर्फ ये बाथरूम है, इसमें टॉयलेट का प्रोविज़न नहीं है। और ये रहा आपका ओटीएस। कुल मिला के देखा जाए तो एक बेहतरीन प्रॉपर्टी यहाँ पर डेवलप करके रखी हुई है इसके मालिक ने। बाकी एक अच्छा खासा ओपन एरिया भी इसमें आपको मिलता है, जिसके ऊपर ये टीन शेड लगा हुआ है। तो आपने इस मकान को पूरी तरह से देख लिया। अब मैं आप लोगों को इस मकान का लोकेशन बताता हूँ। गर्मी बहुत है, पूरा कपड़ा गीला हो गया है, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही यही है, तो गर्मी में भी निकलना पड़ता है। तो इस मकान का मैं अब आपको लोकेशन बता देता हूँ। तो ये मकान राम जानकी नगर में पड़ता है। तो राम जानकी नगर जो चौराहा है, मेन चौराहा, वहाँ से नियर अबाउट ये मान लीजिए कि आपका यही 300-400 मीटर पे है। बाकी आपको अगर यहाँ से खजांची चौराहे पे जाना है तो खजांची चौराहा इतने किलोमीटर है। जो आपका गोरखनाथ धाम है वो आपका ये इतने किलोमीटर है। यहाँ से अगर मेडिकल जो कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वो इतनी दूर है। गोलघर यहाँ से इतनी दूर है। मोहद्दीपुर इतनी दूर है। बाकी इनके अकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा कि बाकी की दूरियाँ कितनी होंगी, इस प्रॉपर्टी की कहाँ से कितनी दूरी है। बाकी ये जो मेन लोकेशंस हैं, जैसे कि मोहद्दीपुर मेन लोकेशन है, आपका गोलघर मेन लोकेशन है, आपका ये गोरखनाथ मेन लोकेशन है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज मेन लोकेशन है। तो इन लोकेशन से मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया। बाकी फाइनली द फाइनल आस्किंग प्राइस फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इज जस्ट 80 लाख रुपीज़ ओनली, विच इज़ लिटिल बिट निगोशिएबल। ये तो निगोशिएबल यहाँ पे मोस्टली रखना ही पड़ता है, तो ये निगोशिएबल है। बाकी आप लोगों को ये प्रॉपर्टी कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुचि रखते हैं और इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को अगर देखते रहने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जब भी हम इसे अपलोड करें। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक गिले बाय, सी यू, टेक केयर।